हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय बजाज सर। आज मैं आपके साथ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर 3 डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये लेक्चर को सुनने से पहले दो लेक्चर्स डाल रखे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर, वो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगले वीडियोज़ के लिए। पहले 2 वीडियोज़ से हमने जो सीखा दैट इज़ लाइट मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। हमें पता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके अंदर बेंडिंग आती है, उसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं, राइट। तो जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, और जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट। पिछले लेक्चर्स में बताया गया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज़ 1। तो एयर का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो एयर को रेयरेस्ट मीडियम माना जाता है। एयर इज़ द रेयरेस्ट मीडियम, मतलब एयर के साथ किसी और मीडियम को अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो एयर के कंपैरेटिवली डेंसर ही होगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, तो ग्लास इज डेंसर देन द एयर, राइट। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कंसिडर किया है, ABCD। ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, यहाँ से ये एयर है, ये ग्लास है, ये एयर है, राइट। आप देख सकते हैं। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये डेंसर फिर रेयर, रेयर टू डेंसर देन डेंसर टू रेयर। तो लाइट आ रही है इंसिडेंट ए से बी, ए बी इज इंसिडेंट रे, यहाँ से लाइट आ रही है, नॉर्मल के साथ एंगल बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट रेयर से डेंसर गई, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर ये स्लैब ना होती तो लाइट बिल्कुल सीधी चली जाती इस डॉटेड लाइन के ऊपर, राइट। अब यहाँ पे ग्लास स्लैब आ चुकी है, तो हमें पता है लाइट गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना दिया R। जब ये यहाँ से बाहर निकलने लगी है तो अब जा रही है डेंसर से रेयर की तरफ, और आपको पता है डेंसर टू रेयर जाएंगे तो इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस तरह से बेंडिंग हुई, लाइट यहाँ से एमर्ज आउट हुई, तो इसलिए इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। तो यहाँ से हमने देखा जो इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे आपस में पैरेलल हो गई हैं, तो और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, राइट। यहाँ पे जो एंगल बना है नॉर्मल के साथ एमर्जेंट रे का, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एमर्जेंस, राइट। तो मैंने बोल दिया इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, फाइन। तो इसी यहाँ से हम स्नेल्स लॉ भी लगा सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ का एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बता दिया। स्नेल्स लॉ के बारे में डिटेल में हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसके अंदर देखिए साइन आई मल्टीप्लाई बाय जिस मीडियम में एंगल इंसिडेंस बना है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन आई इंटू म्यू ए इक्वल्स टू साइन आर, और जिस मीडियम में वो एंगल बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू जी अपॉन म्यू ए। तो ये स्नेल्स लॉ का अनदर फॉर्म है, बेसिक यही फॉर्म होता है, राइट। ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे नॉर्मल इंसिडेंस की। रिफ्लेक्शन में भी किया था तो रिफ्रैक्शन में भी करेंगे। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। आप डायग्राम में देख सकते हैं, साइड पे लाइट आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, लाइट नॉर्मल के ऊपर ही आ रही है, तो उसी तरह ही सीधी की सीधी चली जाएगी अनडेविएटेड। तो इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। चलो आगे हम बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पिछले सेकंड वीडियो में, सेकंड लेक्चर में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ से बेसिक न्यूमेरिकल शुरू किए जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो ध्यान से देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.65। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, हम ये फाइंड करना है। तो हमें आपको पहले बता चुका हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कहा हो तो वो विद रिस्पेक्ट टू एयर ही होता है। तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.65, मतलब इट इज विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो जिसके विद रिस्पेक्ट है उसकी स्पीड ऊपर आती है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और ये c की वैल्यू हमें पहले से पता है, एयर में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ से vg निकाला तो म्यू जी नीचे चला गया, c अपॉन म्यू जी, c की वैल्यू पता है, म्यू जी की वैल्यू पता है, सॉल्व करके स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हम निकाल सकते हैं, ओके। अगला न्यूमेरिकल देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज दिस एंड दैट ऑफ ग्लास इज दिस। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, हमें क्या करना, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो पिछले सेकंड वीडियो में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसके विद रिस्पेक्ट होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आता है। तो रेशियो में तो म्यू डब्ल्यू पता है, म्यू जी पता है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो जिसके विद रिस्पेक्ट है वो नीचे आएगा। तो ग्लास ऊपर वाटर नीचे, तो आ गया आंसर 9/8। क्लियर है। अगला न्यूमेरिकल देखिए ध्यान से। अगला न्यूमेरिकल सीबीएसई बोर्ड का फेवरेट न्यूमेरिकल रहा है, बहुत बारी पेपर में आ चुका है, तो ध्यान से देखिएगा। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर
मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल कलर वाली, वेवलेंथ दिया हुआ है नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर, राइट। इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन वाटर, एयर से वाटर के ऊपर आई। व्हाट इज द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। ये हमें स्टेटमेंट गिवन है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करती है लाइट की, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, ये याद रखना है। तो फ्रीक्वेंसी सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है और सोर्स चेंज नहीं कर रहे हैं तो मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी के ऊपर चेंज नहीं आता है, बट मीडियम चेंज होने से स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ दोनों चेंज हो जाती हैं। तो फ्रीक्वेंसी सेम रखेंगे। ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है स्पीड अपॉन वेवलेंथ, ये 9th स्टैंडर्ड के साउंड चैप्टर में आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्रॉम एयर टू वाटर जा रही है, तो एयर में स्पीड c, एयर का वेवलेंथ λ1, एयर में फ्रीक्वेंसी न्यू, वाटर में गए स्पीड vw, λ2, फ्रीक्वेंसी सेम रहा, समझ गए। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी पहले एयर में निकाली, वही वाटर में होगी। तो देखो कैसे क्या, फ्रीक्वेंसी इन एयर मतलब स्पीड इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन एयर, v/λ। तो स्पीड हमें पता है, वेवलेंथ हमें गिवन था, तो हमने फ्रीक्वेंसी कितनी निकाली 5.1 × 10⁻⁴ हर्ट्स, हर्ट्स उसका यूनिट होता है, राइट। आगे हमें पता है, पहले फॉर्मूला कर चुके हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ही होगा, तो जिसके विद रिस्पेक्ट है उसकी स्पीड ऊपर, हमने यहाँ से स्पीड इन वाटर पे निकाल ली c/μw करके, जैसे पिछला क्वेश्चन किया है, दैट इज 9/4, दैट इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम स्पीड में निकालिए, फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, स्पीड निकाली, तो वेवलेंथ तो निकाल ही सकते हैं, बिकॉज वेवलेंथ का फॉर्मूला था स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। स्पीड इन वाटर, फ्रीक्वेंसी इन वाटर, स्पीड ये हमने निकाल ली है, फ्रीक्वेंसी हमें पता था, तो हमने क्या निकाला, वेवलेंथ कितनी आई 441.75 × 10⁻⁹ मीटर, मीन्स नैनोमीटर में आ गई 441.75 नैनोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अ रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज पास थ्रू अ लिक्विड, ये फ्रीक्वेंसी दी हुआ, फ्रीक्वेंसी तो कभी चेंज नहीं होगा। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज ऑल्सो गिवन, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। आपको पता है जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है तो हमें स्पीड ऑफ लिक्विड में पता होना चाहिए लाइट का, राइट। तो हमारा बेसिक पर्पस क्या है, स्पीड निकालने का। फ्रीक्वेंसी गिवन था, वेवलेंथ गिवन था, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन था, हमें पता है म्यू क्या होता है c/vl, हमारे पास vl नहीं है, ठीक है जी, vl हम निकालेंगे। तो vl का फॉर्मूला वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, स्पीड होता है वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल ऊपर किया अभी, ये देखिए वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी यहाँ से, तो यहाँ पे वेवलेंथ पता था, फ्रीक्वेंसी पता था, वहाँ से स्पीड आ गई 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर स्पीड पता लग गया है तो हम वेवलेंथ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो निकाल ही सकते हैं, इसकी वैल्यू पता था, इसकी वैल्यू पता, तो आंसर इज 1.33। क्लियर है, आंसर 4/3 भी आ सकता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का ब्लू क्वेश्चन है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट डज इट सिग्निफाई। इसका मतलब क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में और ये एनसीईआरटी ब्लू क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब क्या है, थोड़ा हिंदी में लिख रहा हूँ, जब लाइट एयर से डायमंड में जाएगी, ठीक है जी, हम हमेशा एयर के साथ कंपेयर करते हैं, तो उसकी स्पीड 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी। जितनी एयर में होगी उस डायमंड में, उतने जितना उसका डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या जिस भी मीडियम की बात करें, उतना जितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतने गुना लाइट का स्पीड कम हो जाएगा। फार्मूला ये रहा, स्पीड निकालना है c/μ, c हमें पता है, उतने गुना कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, the speed of light get reduced by a factor of 2.42 times then the speed of light in air when it is enters a diamond। जब ये डायमंड में एंटर करेगी तो इसका स्पीड कितना कम हो जाएगा, जितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। डू सब्सक्राइब, डू लाइक, अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो डू कमेंट। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।